जुड़ गई राहें हम दोनों की, जो नैया पतवार, पर अब नजर ना आए किनारा, आन पड़े माझधार। मेरे दिल को लगा है और किसी के प्रेम का रोग। ये कैसा तेरा मेरा संजोग से बने संगी। तुम्हारे आने से तो मेरी जिंदगी के मायने ही बदल गए रुद्र, और मुझे पूरा यकीन है कि प्यार नाम की जो कमी हमारी जिंदगी में है वो भी जरूर पूरी हो जाएगी। क्योंकि कौन कहता है कि प्यार दोबारा नहीं होता। बस वक्त की देर है रुद्र, सब ठीक हो जाएगा। अगर हम दोनों साथ में हैं तो हर मुश्किल का हल जरूर निकल आएगा। रुद्र, थोड़ी देर बैठ जाए यहाँ पे। रुद्र देखो, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। इतने बड़े शहर में किराए पर कोई छोटी जगह तो मिल ही जाएगी। एक शहर में एक किराए का घर ढूंढना इतना मुश्किल होता है, मुझे पता नहीं था। शायद इसलिए इंसान को घर की इतनी अहमियत होती है। हाँ रुद्र, लेकिन ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं, यही मान्यता है ना हमारे देश की। और वैसे भी हम दोनों तो एक घर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो भी भगवान के इतने बड़े शहर हरिद्वार में। अच्छा, एक काम करते हैं, देखो क्यों ना ऐसा करें कि हम दोनों अलग अलग होकर घर ढूंढने की कोशिश करें। तुम राय वाला की ओर जाओ और मैं हर की पौड़ी के पास जाकर ढूंढती हूँ। अगर दोनों साथ मिलकर घर ढूंढेंगे ना तो जल्द से जल्द हम दोनों को कोई ना कोई घर तो मिल ही जाएगा। क्या कहते हो? ठीक है, 3 घंटे में मिलते हैं। हाँ ठीक है, ध्यान से। हाँ अरे क्या हुआ रुद्र? अरे तू ऐसे अकेले कहाँ जाएगी? तुझे तो ये सब करना भी नहीं आता। मतलब मकान ढूंढना ये तो मेरी जिम्मेदारी है ना, तेरी नहीं। मैं तुझे अकेला कैसे छोड़ दूं? तू समझ रही ना? मैं इसमें अकेले और परेशानी वाली क्या बात है रुद्र? तुम मेरी फिक्र बिल्कुल मत करो। अरे मुझे तो इन सड़कों पर चलने की आदत है। जब मेरी दुकान थी ना तब अक्सर सामान के लिए यहीं से आया जाया करती थी, इसलिए आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए और जाइए यहाँ से। वैसे भी कलयुग में पत्नी तो पति के हर काम में साथ देती है पतिदेव जी, तो आपको किस बात की फिक्र है? चलिए जाइए। ख्याल रख अपना।
राजरानी जी, अपने परिवार के साथ रहना ही हम बड़ों को खुशी देता है, पर इस बारे में आपकी सोच तो कुछ अलग ही थी। और अब जब आपने जो चाहा वही हुआ है, तो इसमें रोने की कोई जरूरत नहीं। मैं जानती हूँ जो कुछ हुआ उसके लिए सब मुझे ही जिम्मेदार ठहरा रहे, लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि मेरा रुद्र घर छोड़ के चला जाएगा। सुनिए जी, कुछ भी करिए, मेरे बेटे को कहीं से भी ढूंढ के लाइए। नहीं जी सकती मैं उसके बगैर। बहुत देर हो चुकी है राजरानी जी, बहुत देर हो चुकी है। पहले तो आपने ही अपनी बहू को परेशान करने के लिए, अपने बेटे से उसे दूर करने के लिए पीयू के साथ मिलकर यह सब किया, और आज जब आपका बेटा आपकी बहू के साथ खड़ा होकर घर छोड़कर चला गया, तो फिर दुखी क्यों हो रही हैं आप? मुझे जितना कोसना है कोस लीजिए, लेकिन इस घर की धड़कन मेरे बेटे रुद्र को कहीं से भी ढूंढ कर ले आइए। अब क्या फायदा? राजरानी जी, ये सब करने से पहले एक बार अगर आपने सोच लिया होता, तो आज मेरे सामने इस तरह हाथ फैलाने की नौबत ही नहीं आती। मुझे क्या मालूम था कि पीहू इतनी शातिर निकलेगी, मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद करने पे तुल जाएगी। और देखिए ना, रत्नेश ने भी रुद्र के साथ अच्छा नहीं किया। पता नहीं मेरा रुद्र कहाँ होगा, किस हाल में होगा। भगवान के लिए कहीं से भी ढूंढ लाइए मेरे बच्चे को। मेरे सामने हमेशा आप अच्छा बनने का नाटक करती आई, और मेरी पीठ के पीछे बस अपनी मनमानी करती रही। इस घर को एक मिसाल बनाने का नाटक करती आई, और अंदर ही अंदर अपने ही परिवार में भेदभाव बोती रही। और अब जाकर आपको इस बात का पछतावा हो रहा है। बड़े मालिक, गाड़ी तैयार है और एक गाड़ी में सामान भी पूरा रखवा दिया। ठीक है, तुम चलो, मैं आता हूं। आप कहीं जा रहे हैं क्या? आपने बताया भी नहीं। अब बताने से भी क्या फायदा राजरानी जी? ये घर के इस माहौल की वजह से ही हमेशा मैं घर से दूर बिजनेस पे ध्यान लगाए रखता था, और आज ये बात मैं आपको सीधी सीधी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज जो कुछ भी हुआ नहीं होना चाहिए था। राजरानी जी, पत्थरों की चार दीवार से बने घर को मंदिर बनाती है एक औरत, एक मां, और आपको वो कभी भी नहीं आया। आज बेटा घर छोड़कर चला गया, और वो भी दूसरे बेटे से छुड़कर, और एक मां होते हुए आप कुछ नहीं कर पाई, नहीं रोक पाई उसे। अगर ये सब कुछ कोई रोक सकता था तो वो गौरी थी, जिसको आपने हमेशा धिक्कारा। घर की लक्ष्मी की अहमियत आप कभी नहीं समझ पाई राजरानी जी। इसीलिए ये बेहतर होगा कि आप रुद्र और गौरी को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाइए, क्योंकि रुद्र को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। वो लौटकर कभी इस घर में वापस नहीं आएगा, और इसीलिए अब इस घर में मेरी सांस घुटती है। यह हवेली काटने को दौड़ती है मुझे, इसलिए मैं कामकाज में ध्यान लगाऊं, यही बेहतर होगा। चलता, पता नहीं कब वापस आऊंगा। ये क्या हो गया? ये क्या कर दिया मैंने? सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी।
गौरी इधर आ। भैया तो चाय मिलेगी? गौरी वो यहाँ पे हरिद्वार में जितने भी किराए के लिए घर खाली हैं वो उनका किराया बहुत ज्यादा है। वो हम शायद अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। मेरे ख्याल से हमें ऋषिकेश की तरफ जाना चाहिए, वहां शायद कुछ सस्ता मिल जाए। हाँ रुद्र, शायद तुम ठीक कह रहे हो। हरिद्वार में तो वैसे भी मकान के भाव आसमान छू रहे हैं। तू घबरा मत गौरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं बता रहा हूं ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब हम निकल पड़े हैं तो घर भी मिल जाएगा। ओके रुद्र, क्या? रुद्र, मैंने एक जगह देखी है जहां हमारे बजट के हिसाब से हमें रूम मिल जाएगा। क्या बात करिए? कहां? कैसे? मतलब कुछ तो बता। क्या हुआ? वो रुद्र, मैं चाहती हूँ कि एक बार तुम खुद चलकर वो जगह देख लो। देखो, अगर तुम्हें ठीक लगेगा ना तो ही हम वहां रहेंगे, वरना हम कहीं और देख लेंगे। हाँ तो यहाँ बैठे बैठे थोड़ी मकान देख पाएंगे, जाना पड़ेगा ना। चल चलते हैं। चल 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 चल। भाई चाय बहुत अच्छी थी। हाँ कभी दोबारा पियेंगे अच्छी तरह। रिक्शा लेके आया मैं। उम्मीद करती हूँ रुद्र कि तुम्हें मकान पसंद आएगा। बड़ी मुश्किल से हमारे बजट के हिसाब से भाड़े का मकान मिला है, लेकिन वहां तुम्हारा रहना थोड़ा मुश्किल होगा। पता नहीं कैसे रिएक्ट करोगे तुम। गौरी जल्दी आजा, वरना ये घर भी गायब हो जाएगा। आजा आजा। यहीं पर है। और कितना दूर है गौरी? बस रुद्र आ ही गया। अरे ये रास्ता तो तेरे मोहल्ले की तरफ भी जाता है ना? हाँ ये मोहल्ले का ही रास्ता है, लेकिन हमें वहां जाना। चलो आप। अरे यहाँ भैया आप चाबी ले आए? हाँ ले आए। चलिए चलिए जल्दी चलिए जल्दी चलिए। चलो रुद्र। आइए जल्दी आइए आइए चलिए। जाइए आप लोग रूम देख लीजिए। आप लोग रूम देख लीजिए, मैं बाहर खड़ा हूँ। रुद्र, ये घर काफी दिनों से बंद पड़ा था ना, इसलिए ऐसी हालत में। लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं इसे साफ सफाई करके बिल्कुल नया बना दूँ। तू पागल होगी गौरी? किसकी सफाई करेगी? इसकी? ये
तू घर की हालत देखना, ये इसकी सफाई करेगी तू? ये जिंदगी भर सफाई करते रहेंगे ना तब भी ये साफ नहीं होगा। इस घर की हालत देख गौरी, ये इसको सफाई करेगी तू? हाँ, यहाँ पे है क्या? ये कमरा है कि क्या? ये किचन देख रहा तू? किचन मतलब कमरे के अंदर ही है, मतलब किचन भी यही है, ड्राइंग रूम भी रही है, मतलब रहना भी यहीं पे है, खाना भी यहाँ, पीना। और वो ये क्या है? ये बेड है, ये बेड यहाँ पे सोएगी तू? हाँ, ये बेंच पे सोएगी। और ये मुझे ये क्या है? यहाँ पे नहाएंगे, खड़े हुए क्या होंगे? क्या है ये? क्या है? और ये डोंट टेल मी ये नहाने की जगह है? मतलब किचन तो था ही कमरे में, अब हम नहाएंगे भी कमरे में ही। दिस इज अनबिलीवेबल। अरे तुम यहाँ पे नहाओगी कमरे के अंदर? क्या बात करी तू यार? और बाथरूम ही नहीं। रुद्र देख, इमेजिन बाथरूम नहीं है यार। मेरी बात तू मुझे बता बाथरूम किधर है? दिखा मुझे बाथरूम। अरे यहाँ बाहर आओ, मैं बताता हूँ लेटरिन कहाँ है। आओ बाहर आओ। ये रहा लेटरिन। बाहर निकल रहे, जल्दी कर। अरे अंदर ही नहाएगा क्या? बाहर निकल। क्या कर रहे हो? और वो रहा पानी का नल। पानी सुबह 5 बजे और दोपहर को 2 बजे आता है। गौरी मैंने कहा ना हम यहाँ नहीं रहेंगे बस। रुद्र प्लीज मेरी बात सुनो। रुद्र तुम पागल हो गए हो। रुद्र प्लीज मेरी बात सुनो। रुद्र तुम ही कह रहे थे ना कि इस वक्त मकान मिलना कितना जरूरी है, तो फिर मिले हुए मकान को हाथ से क्यों गंवाना चाहते हो? गौरी मैं इस मकान में नहीं रह सकता और तुझे भी इस मकान में नहीं रहने दूंगा। तो क्या चाहते हो तुम? एक बात बताओ, इस वक्त तुम्हारी जेब में कितने पैसे हैं? बताओ ना, कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? उतने हैं जितने से हम आराम से एक अच्छा सा मकान किराए पे ले सकते हैं। रुद्र तुमने कभी मकान किराए पर लेने की कोशिश भी की है जो तुम्हें इन सब के बारे में पता होगा? जेब में कुछ 1000 रुपए होने से मकान नहीं मिलता है रुद्र। उसके लिए डिपॉजिट देना पड़ता है, 3 महीने का किराया एडवांस में देना पड़ता है। तुम कैसे करोगे ये सब? हाँ कैसे करोगे? या फिर एक काम करते हैं, चलो अभी चलकर दादाजी और बाबूजी से जाकर पैसे मांग लेते हैं। वो तो हमारी हेल्प कर ही देंगे, उन्हीं के सामने हाथ फैला देते हैं ना। तू ये जानती है गौरी, मैं उस हवेली की तरफ मुड़ के भी नहीं देखूंगा। जहां तेरी लोग इज्जत नहीं करेंगे मैं वहां कभी नहीं जाऊंगा। तो इसीलिए कह रही हूँ रुद्र, मेरी बात मान जाओ प्लीज। चलो देखो, मैं जानती हूँ कि तुम्हारा अचानक इतनी बड़ी हवेली से इतने छोटे घर में आना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन तो नहीं है ना रुद्र। आजकल आसानी से घर नहीं मिलते हैं। एक अच्छा मकान किराए पर लेने के लिए हमें पैसे जोड़ने होंगे, प्लानिंग करनी होगी। हम कैसे करेंगे ये सब? और इस वक्त हम दोनों को छत की कितनी जरूरत है ये तुम भी अच्छे तरीके से जानते हो। प्लीज रुद्र मेरी बात मानो। देखो, बूंद बूंद से सागर बनता है और हम दोनों मिलकर सारी मुश्किलों का हल निकाल लेंगे। क्या तुमने ये सोचा है कि दिन तो किसी भी तरह कट जाएगा, लेकिन रात को हम कहां सर छुपाएंगे? सोचा है तुमने?